आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। क्या आप दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए का नाम जानते हैं? नहीं, एक्वेरियम वाला कछुआ नहीं। इसका नाम है ऑलिव रिडले सी टर्टल, यानी ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार ऑलिव रिडले सबसे छोटे और प्रचुर संख्या में पाए जाने वाले समुद्री कछुए हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज हम बात करेंगे ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें काफी सारे छोटे छोटे कछुए समुद्र की ओर जा रहे हैं। दरअसल भारत में ओडिशा राज्य के गहिरमाथा तट पर हर साल लाखों की संख्या में ऑलिव रिडले कछुए प्रजनन के लिए आते हैं। लगभग 60 दिन बाद अंडों से छोटे छोटे कछुए निकलते हैं और वापस समुद्र में चले जाते हैं। अब आप कहेंगे इसमें खास क्या है, ये तो सामान्य सी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बेहद खास है, क्योंकि ऑलिव रिडले कछुए अपने मूल निवास स्थान से हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ओडिशा के तट पर आते हैं। वहां पहुंचते हैं, प्रजनन करते हैं, फिर उनके अंडों से बच्चे निकलकर समुद्री मार्ग से वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर जाते हैं। और सबसे खास बात जिसे आप देखकर आश्चर्य में पड़ सकते हैं वो ये कि लगभग 30 साल बाद यही अंडे से निकले कछुए जब प्रजनन के योग्य हो जाते हैं तो ठीक उसी जगह पर अंडे देने आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था, यानी ओडिशा का गहिरमाथा सागर तट। कहते हैं एक मादा ऑलिव रिडले एक बार में लगभग 150 अंडे देने की क्षमता रखती है। ये कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद समुद्री तट की रेत को खोदकर अंडे रखने की जगह बनाते हैं। समूह में बड़े स्तर पर जब इस कार्य को किया जाता है, यानी इस नेस्टिंग की प्रक्रिया को अरीबड्डा कहा जाता है। सरकार इनके संरक्षण का खास ख्याल रखती है। डॉक्टर हरिशंकर उपाध्याय ओडिशा राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। वो बताते हैं कि क्यों ऑलिव रिडले हमारी जैव विविधता के लिए जरूरी स्थान रखते हैं। ऑलिव रिडले सी टर्टल का जो समुद्रिक वातावरण को अच्छा अनुकूल बनाए रखने के लिए बाकी सब जंतुओं के लिए, मछलियों के लिए उनका बहुत योगदान है। उसमें अगर आप सीधा एक चीज़ इंपोर्ट कर कहें वो है कि हमारे जेलीफिश पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में इनका काफ़ी योगदान रहता है। इसी प्रकार एक जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग जिसे हम बोलते हैं उसमें इनका बड़ा योगदान है। उसके अलावा इन जनरल आप अगर देखें तो सी टर्टल जो है ओवरऑल हैबिटेट को इम्प्रूव करते हैं। वो खुद एक फूड के रूप में भी काम करते हैं कई सी एनिमल का, और उनसे जुड़े हुए बहुत छोटे छोटे जिनको अलग साइंटिफिक नेम अलग अलग है वो तमाम एनिमल उस पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए सी टर्टल को बचाए रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इनकी पॉपुलेशन में पिछले एक दशक में देखा गया कि काफ़ी इनकी पॉपुलेशन कम हुई थी, इसलिए इनका प्रोटेक्शन पर हमारे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा बहुत ध्यान देती है। और हर वर्ष हम इसके लिए कोस्ट गार्ड से, नेवी से, हमारे फिशरी डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस और सब लोग मिलके किस तरह से अंडों की सुरक्षा हो, किस तरह से सुरक्षित भाव से बच्चे समुद्र की ओर वापस चले जाएं, इसके लिए बहुत प्रयास किया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी सब डिपार्टमेंट मिलके सब काम करते हैं। ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं को प्रशांत ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मांसाहारी प्रजाति है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला संगठन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN एक सूची जारी करता है जिसमें बताया जाता है कि जानवर पक्षियों की प्रजातियों को कितना संकट है। इस रेड लिस्ट में ऑलिव रिडले कछुओं को अति संवेदनशील यानी वल्नरेबल प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। आप पूछ सकते हैं कि जब सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले होते हैं तो फिर इन कछुओं को संवेदनशील श्रेणी में क्यों रखा गया है?
तो आपको बता दूं कि दुनिया भर में ऑलिव रिडले कछुओं की नेस्टिंग या कहिए घरौंदा बनाने का जो स्थान है वो बेहद कम है। ज्ञात स्थानों में अब तक 3 स्थान उड़ीसा में हैं, 2 कोस्टारिका में और 1 मैक्सिको में, जहां ये प्रजनन करते हैं। ऐसे में इनके प्रजनन स्थान को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। भारत में ये ऑलिव रिडले कछुए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रास्ते आते हैं, लेकिन प्रजनन करने और घर बनाने के लिए ओडिशा के समुद्री तटों की रेत को ही चुनते हैं। ऐसा क्यों है? इसके लिए हमने बात की चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रमुख कार्यकारी सुशांत नंदा से। ऑलिव रिडले उड़ीसा के कोस्ट में क्यों बार बार आके मास नेस्टिंग करते हैं वो अभी भी पूरी तरह से सबको मालूम नहीं है, लेकिन बीच के प्रोफाइल, वहाँ के सैंड और समुंदर के जो हवा है वो सबको लेके वही लोग डिफरेंट जगह पे जाके अपना मास नेस्टिंग करते हैं। लेकिन क्या क्या कारण है उसको खोजने में हम लोग अभी लगे हुए हैं। ये थे भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा, जो बता रहे थे कि कछुए क्यों भारत के पूर्वी तट पर आते हैं। इसका कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं है। हालांकि एक मत यह है कि सैलिनिटी यानी लवणता की कमी भी इसका कारण हो सकता है। जैसे ऋषिकुल्या नदी के मुहाने वाले समुद्री तट पर लवणता कम है तो वहां नेस्टिंग होती है, लेकिन इस बात पर सहमति हो ऐसा नहीं है। इनके खतरों की अगर बात करें तो इन कछुओं को सबसे बड़ा खतरा मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर से होता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये कछुए गहराई में तो तैरते हैं, लेकिन लगभग 38 से 40 मिनट बाद सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आते हैं, और जैसे ही समुद्र की सतह पर आते हैं तो इसी दौरान मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर का शिकार हो जाते हैं। इस संबंध में ओडिशा हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है कि ट्रॉलर में TED यानी टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस लगाया जाए, ताकि इन कछुओं के अस्तित्व पर संकट न आने पाए। बहरहाल, समुद्र के ये नन्हे जीव एक लंबी यात्रा के लिए समुद्र रास्ते से भारत आते हैं और फिर समुद्र में उतर जाते हैं। ये सिलसिला हर साल जारी रहता है, शायद इस विश्वास के साथ कि हम इन्हें मेहमान नहीं अपना साथी मानेंगे। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।